अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। भाई आज का दिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिजी होगा, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल। तो जनाब, सुबह का स्टार्ट हुआ बिल्कुल नॉर्मल। मैंने सोचा आज सारा पेंडिंग काम ख़त्म कर लेती हूँ। असल में सर्दियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ चली गई हैं, या गर्मियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ चल जाने वाली होना, तो फिर इतने काम होते हैं, सारा घर कपड़े 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 ही हुआ होता है। क्योंकि जो मौसम जा रहा होता है उसके कपड़े बंद कर रहे होते हैं, जो मौसम आ रहा होता है उसके कपड़े खोल रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा घर धोबी घाट बना हुआ है। और अभी भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बेटे के कपड़े उसके कमरे में थे, हमारे कपड़े हमारे कमरे में थे। मतलब ये कि हर जगह कपड़े 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 हुआ था। तो बस मैंने सोचा कि मैं इनको अपनी अपनी जगह पे लगाऊं। जो बेडशीट्स वगैरह धुली हैं उनको भी तय लगा के रखूं। और बेडशीट्स का आपको मैंने बताया था कि मैं बेडशीट्स कैसे तय लगाती हूँ। जाहिर है 4 पिलो तो होते ही होते हैं ना, तो बेडशीट को मैं अच्छी से तय लगा के, जो एक पिलो होता है ना उसमें वो सारी तीनों पिलो और बेडशीट को अच्छे से कवर करके तो मैं रख देती हूँ। वैसे ही पिलो ही बन जाता है वो। तो वो ये होता है कि आप जब ड्रॉ अपने अलमारी वगैरह में या ड्रॉवर वगैरह में कहीं पे भी रखना है तो वो आराम से जो है ना तय लगे हुए पड़े रहते हैं। और जब आपने दोबारा डालनी हो ना तो ईजीली आप अपनी बेडशीट निकालें और डाल दें। तकिए जो कवर होते हैं ना वो इधर उधर फैले हुए नहीं होते। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक चादर अगर मिल जाए तो तकियों के कवर नहीं मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जनाब मुझे ये तरीका बड़ा पसंद आया कि हर बेडशीट को उसके पिलो कवर में डाल के आराम से रख दो। काम तो और भी बहुत ढेर सारे हुए थे, लेकिन बस ये 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो खास काम है ना वो दिखा देती हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं बाज़ार जाऊंगी, कुछ काम करूंगी जाके, लेकिन अचानक से मेरी एक फ्रेंड है, उसकी कॉल आ गई कि क्या कर रही हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं, बस काम शाम और तो कुछ भी नहीं जो रूटीन में हो रहे होते हैं। तो उसने बोला कि हम आ रहे हैं और चाय तुम्हारे साथ पियेंगे। तो बस जी, मैं सारे काम तो मैं कर चुकी हुई थी, कपड़े मैंने अपनी जगह पे रख दिए थे। तो अब मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि चाय की तैयारी कर लेती हूँ। इन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि कुछ भी नहीं हमने चाय के साथ लेना, हम बिल्कुल सिंपल चाय पियेंगे। और वाकई ही आज घर में ना कुछ था भी नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई होती है और अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो आज का दिन भी वो वाला दिन था। खैर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ फटाफट से जो है ना मैं मज़ेदार से पकोड़े बना लेती हूँ। क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं ना उनको मेरे हाथ के पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। और बिस्किट वगैरह मज़ेदार से बिस्किट जो है ना लाहौर से आए थे, आपको पता ही है मैं अक्सर मंगवाती हूँ, मेरे हस्बैंड मंगवा के देते हैं। तो वो पड़े हुए थे मेरे पास स्पेशल बिस्किट्स। और अब मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फटाफट से पकौड़ों की कटिंग करती हूँ। क्योंकि मुझे पता था 10-15 मिनट में ये आ जाएंगी ना, क्योंकि दूर से तो आना नहीं है, पास से ही आना है। तो बस जनाब मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। अब मेरा भी कोई ख़ास काम नहीं था। जब इन्होंने बोला ना हम आ रहे हैं तो मैं भी खुश हो गई और मैं एक्साइटेड भी हो गई थी कि चलो अच्छी बात है, मिलके ज़रा गप्पे शप्पे लगाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। और ज़रा इंसान का ना जब अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो ना तो जहन फ्रेश हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो ये ही दोस्ती का खूबसूरत हिस्सा होता है कि कोई प्लानिंग ना हो और फटाफट से पहुँच जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्यों खड़े हुए हो गेट पे? गेट पे क्यों खड़े हुए आप? आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आज हमने कहा जी छापा मारो। अच्छी बात है ना। अच्छा, इसने फोन कर दिया मुझे। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं किसी को पता को नहीं, खाला के पास चली गई होगी। मैंने वो खाना ली तो पता था। सही, आ जाओ। आप लोगों को पता ही है सबको कि मेरी खाला बिल्कुल नज़दीक रहती हैं हमारे, और मैं अक्सर उनके घर चली जाती हूँ। जब मैं फ्री होती हूँ मैं निकल जाती हूँ। और मैं जो है ना, मेरी सारी फ्रेंड्स को पता है कि मैं अक्सर खाला के घर पाई जाती हूँ। तो इसलिए ये मुझे कह रही थी कि हमने सोचा कि कहीं खाला के घर ना चली गई, इसलिए फ़ोन करके हम जाते हैं। मैंने जनाब सारा जो पकौड़ों का सामान था बनाकर रख दिया था। और मुझे था कि जिस टाइम ये आएंगे ना उसी टाइम मैं चाय वगैरह रख दूँगी। क्योंकि ठंडे पकोड़े और ठंडी चाय बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने को। तो इस वजह से मुझे था कि चलो जब ये आएंगी ना तो उसी टाइम मैं हर चीज़ बनाऊंगी। और गरम गरम पकोड़े गरम गरम चाय के साथ तो भाई बड़ा मज़ा देते हैं। और मज़ेदार पकोड़े वो तो वैसे ही बड़ा इंजॉय करता है इंसान ना। तो मैंने भी जब मुझे मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया ना तो मैंने भी फिर उस टाइम कुछ नहीं खाया। मैंने कहा मैं एक दफ़ा ही चाय और पकोड़े इनके साथ खाऊंगी।
चलें जनाब, इनको तो मैंने छोड़ा ड्राइंग रूम में और अब मैं आ गई थी किचन में। और आके मैंने सबसे पहले तो कैंडल को मैंने आग लगाई और जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इतनी खूबसूरत सी लाइट लगती है ना कैंडल जब आप चलाते हैं। तो बस मैंने कहा ज़रा एक मज़ेदार सी फीलिंग आती है जब किचन के अंदर जो है ना कैंडल भी जली हुई हो, और फिर अब मौसम भी चेंज हो गया है ना, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो बड़ा अच्छा लगता है किचन में काम करना, और फिर जब कोई गेस्ट आए तो उसके लिए मज़ेदार मज़ेदार से कोई चीज़ बनाना। तो बस जनाब, आपको पहले भी मैंने बताया कि मेरे हाथ के पकोड़े मेरी सब फ्रेंड्स को बहुत पसंद है। भाई मज़ेदार से गर्मा गर्म पकोड़ों की खुशबू का ना अपना ही एक असर होता है, मूड ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाता है। और एक और बात बताऊँ, मज़ेदार सी बात, कि जब मैं अंदर गई तो मैंने ना दूध के अंदर मैं इलायची निकाल कर गई थी, सॉरी डाल कर गई थी। जब मैं अंदर गई मैंने कहा कार्डमम टी पियेंगे, तो उनका नहीं, कार्डमम टी नहीं पीनी। तो मैं फटाफट से आई, मैंने कहा मैं इलायचियों को बाहर निकालूं, तो मैं ये इलायचियाँ बाहर निकाल रही थी। खैर जनाब, जब मैं पकोड़े बना रही थी तो मुझे अपने हस्बैंड बड़े याद आए, क्योंकि मुझे था कि जब उन्होंने पकोड़े देखने हैं ना कि ये पकोड़े बना रही है, तो उन्होंने कहना मेरे लिए नहीं रखे। लेकिन आज नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि आज हमारा जो है ना जनाब डिनर था बाहर, और हमने किसी डिनर पे जाना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं भाई, पकोड़े नहीं रखने, अगर पकोड़े खा लिए तो पेट फुल हो जाएगा। तो इसलिए जनाब प्यारे हस्बैंड, मैंने आपके लिए पकोड़े नहीं रखे। अच्छा जनाब, अब पकोड़े तो बन गए, मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। अच्छा आप लोग देख सकते हैं कि ये दूर से ही क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, और इतने ही क्रिस्पी मज़ेदार बने थे। तो खैर जनाब, चलते हैं लेके अंदर पकोड़ों को, और इंजॉय करते हैं चाय के साथ इसको। मैंने कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। आप तो मना किया था, मैंने बस जल्दी जल्दी पे पकौड़े ही किए। तो मैंने मना किया, मैंने कहा सुना आपने, कह रहे हैं कि हमने कहा था कि सिर्फ चाय पीनी है और कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, ये पकोड़े तो बनते ही हैं। और ये मज़ेदार से बिस्किट, ये बड़े यमी से बिस्किट होते हैं जो मेरे हस्बैंड मुझे मंगवा के देते हैं। खैर जी, अब चाय डालते हैं। और ये मेरी फ्रेंड जो है ना बड़े बड़े कपों वाली हैं, ये बड़े बड़े कप्स में चाय पीती हैं। तो इस वजह से मैंने ज़रा बड़े बड़े से कप निकाले थे, और इसमें मैं चाय डाल रही थी, और खूब हमने गप्पे लगाई थी, खूब इंजॉय किया था, बड़ा मज़ा आया था। तो बस आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा था। तो मैंने ये सोचा कि जो जो आज मेरे साथ जो कुछ मैंने किया, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने आज सारा दिन क्या किया। हम जब आपस में बातें कर रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर हमारी जो बातें होती हैं ना अपने बच्चों पे होती हैं। कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जिनके बच्चे बाहर हैं, ये थोड़ा सा दूर हैं, तो अपने बच्चों को याद करके सब बातें करती हैं। तो आज हम भी इसी तरह जो है ना बच्चों की बातें कर रहे थे। तो एक बात इन्होंने ऐसी की कि मेरा तो दिल ही ना दुख गया, बल्कि इनका अपना दिल बड़ा दुख गया। मुझे ख्वाहिशें तुम्हारी पता होती थी, तुमने क्या करना है, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, मुझे पता होता। हाँ ऐसे ही ऐसे तो अब मैं इंतजार करता हूँ कि तुम्हारे कदमों की आवाज मेरे दरवाजे तक ये आए। ऐसे ही ऐसे ही। मैं तो वहां पे मेरे तो आंसू ही ना रुके, और इस काला। इन्होंने कोई स्टेटस पे कुछ वर्ड्स थे जो पढ़ लिए, और ये वो बता रही थी कि इतना दिल दुखा वो अल्फाज पढ़ के कि मैं जो है ना मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो मेरी जो साथ ये वाली फ्रेंड है, ये लिटरली रो रही थी, इसकी आंखों में इतने आंसू थे कि दुख के बच्चे दूर हों तो इस तरह माँ बाप को फीलिंग आती है। और हम आपस में ये बात कर रहे थे कि जब बच्चे दूर भी हों, लेकिन जब आपके उनके साथ राबते होते हैं, जब आपकी उनके साथ बातचीत होती है ना, तो वो जो दूरियां होती हैं ना वो कम हो जाती हैं। क्योंकि आजकल इतना फास्ट दौर है कि आप आराम से व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे अपने बच्चों से बात कर लेते हैं, यानी आधी मुलाकात हो जाती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में करना चाहिए कि हम अपने बच्चों से बात कर लेते हैं, हम उनको देख लेते हैं। किसी दौर में तो यानी मेरी खाला बताया करती थी कि हमारे बच्चे जब पढ़ा करते थे, कहीं कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कहीं गए में, तो ख़त आते आते लेटर यानी कि पहुँचते पहुँचते भी 15-15 दिन लग जाया करते थे। यानी एक बंदा अगर बीमार हुआ है, फॉर एग्जांपल माँ ही बीमार हो गई, या बाप ही बीमार हो गया, या भाई बीमार हो गया, बहन बीमार हो गई, तो जब उसका बताया जाता था कि वो बीमार है, तो उसका जवाब आने आने तक वो इंसान ठीक हो जाता था। यानी इतना दिन लग जाया करते थे खत पहुंचते पहुंचते। अब तो माशाल्लाह इतना अच्छा दौर है, आप वीडियो पे कॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मेरे बच्चे बाहर होते हैं, लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आती कि वो इतने दूर है मेरे से, क्योंकि उनकी मेरे से रोज़ बात होती है। मेरी बेटी मेरे छुन्नू मुन्नू से, मेरे छोटे से बेटे से
मेरी बेटी का जो बेटा है उससे बात करवाती है मेरी, रोज़ाना बात होती है हमारी, रोज़ाना मुझे वीडियो कॉल पे दिखाती है। तो इससे बड़ी अच्छी और बात ही क्या है कि मैं अपने सामने उनको देख लेती हूँ। सिर्फ हाथ नहीं लगा सकती, टच नहीं कर सकती, लेकिन वैसे वो रोज़ाना मेरे सामने होते हैं। मेरी बेटी को पता है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ, तो वो जिस तरह भी होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन ही गुजरता होगा, वो मेरी बात लाजमी करवाती है और सामने वीडियो कॉल करती है, और उसको पता है कि माँ इंतज़ार कर रही होगी। बस ये बात होती है कि आपके बच्चे आपको समझें। हमारे बच्चे हमें हमारे हमारे प्यार को, मोहब्बत को महसूस करते हैं। उनको पता है कि हमारे माँ बाप हमारे से प्यार करते हैं, हमारे भाई बहन हमारे से प्यार करते हैं, हमने उनसे बात करनी है। ये सब कुछ होता है कि जब आप अपने बच्चे आपके दूर भी हैं, आपकी उनसे बातचीत हो रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर जनाब, मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मेरी तो फ्रेंड्स भी घर चली गई और हम डिनर पे भी आ गए। और हम आए थे यहाँ पे रॉयल कुजीन, हमारे ही शहर में ये होटल खुला है, बड़ा मज़ेदार इनका खाना था। सूप बहुत यमी था। सूप मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सूप मज़ेदार सा होना तो आगे पता चल जाता है कि खाना भी मज़े का होगा। और जो जो हमने मंगवाया इनका सब कुछ बहुत यमी था। तो खाने को हमने फुल एंजॉय किया था, बड़ा मज़ा आया था। और खाने में हमने क्या मंगवाया था, हमने इनके कबाब टेस्ट किए थे, इनकी फ़िश भी हमने ट्राई की थी, और जो इनकी हांडी मंगाई थी ना वो भी बहुत यमी थी। टिक्के मंगवाए थे, हर चीज़ ही इनकी, मतलब जब कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है ना तो बंदा जाके देखता है कि भाई खाना इनका कैसा होगा। तो खाना वाकई भाई इनका बहुत यमी था। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो इनका एटमॉस्फेयर था, जो बाहर का सारा जहाँ हम बैठे हुए थे, वो बड़ा ज़बरदस्त था। क्योंकि माहौल अच्छा हो ना तो हर चीज़ खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो जनाब, आई होप कि आपको ये सारी वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो बस अब हम घर जा रहे थे, खाना शाना हम खा चुके हुए थे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलें जनाब, मिलूंगी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।